नो? ओके, लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले एंगल्स के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है. फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ. मतलब दो अलग अलग है. फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ एंड फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज सप्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ. सो फर्स्ट पार्ट, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड एंगल. कैसे लिखना है इसको देखो. लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड एंगल. फिर से मैं बता रहा हूँ, यू हैव टू डू मल्टीटास्किंग. तुम्हें समझना है, सुनना है, देखना है, लिखना है, सब कुछ करना है. इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू आर राइटिंग, डोंट राइट. इफ़ यू वॉन्ट टू focus on understanding and if you can write with that, please do write. But if you cannot do multitasking, don't do multitasking. If you are a slow writer, don't write. ठीक है, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है इसको. ठीक है. सो लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड एंगल. ठीक है. देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स. कोई भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस दैट एंगल होता है, क्योंकि एक एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट का सम हमेशा 90 होता है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब उनका सम 90 होता है. सो अगर हमारा रिक्वायर्ड एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स. ठीक है. ओके, अब क्या बोला है हम यहाँ पे? एक एंगल ऐसा है विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ. मतलब वो ही खुद का कॉम्प्लीमेंट है. मतलब वो एंगल और कॉम्प्लीमेंट दोनों इक्वल है. द एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स. एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स. द एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ. द एंगल इज इक्वल टू इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट. सो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 90. सो 2x इज इक्वल टू 90. इसको सॉल्व करेंगे. सो x इज इक्वल टू 90 बाई 2 विच इज़ 45. मतलब 45 खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है. 45 इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट. 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 है. समझ में आया? 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 है. सेकंड वाला तुम लोग अभी करोगे ऐसे ही स्टेटमेंट्स लिख के, और मुझे आंसर बताओगे. ओरली नहीं बताना है, लिखना है पहले फिर बताना है. फाइंड द एंगल विच इज सप्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ. यू गाइज विल डू इट. You guys will do it. When you are done, just raise your hand. मुझे स्टेटमेंट के साथ चाहिए, ओरल आंसर्स नहीं चाहिए. सर करके सेंड करना है? नहीं, सेंड नहीं करना है. ठीक है. आई थिंक सबका हो गया. लेट्स सी. तो तुम्हारा रिक्वायर्ड एंगल एक्स है. ठीक है. रिक्वायर्ड एंगल एक्स है. सप्लीमेंट ऑफ एक्स हो जाएगा 180 माइनस एक्स. और एक एंगल खुद का ही सप्लीमेंट है, तो मतलब एक एंगल और उसका सप्लीमेंट इक्वल है.
मतलब 2x 180 हो जाएगा और x विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या ये आंसर है सबका? इफ़ यस, यस सर। वेरी गुड। ठीक है, इजी था ये। ऐसे x और y वाले क्वेश्चंस आएंगे अभी बहुत सारे। ये देखो, एन एंगल इज, Sir, this upper one. सॉरी, Please can you say the upper one? I was like writing व्हाट यू वर राइटिंग? the example one. हे, व्हाट यू वर राइटिंग, मैंने तो तुम्हें सॉल्व करने के लिए बोला था ये। No, sir, the complement which you thought now. एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट तो कब का हो गया, सप्लीमेंट करने बोला था मैंने। डिड No, यू when you सॉल्व, said like डिड यू second सॉल्व, one. डिड यू सॉल्व सप्लीमेंट Yes, sir. एंड कॉम्प्लीमेंट यू रोट और यू डिड नॉट राइट? No, you said like after explaining only. No, no, no. I did not say after explaining you have to write. Listen to me very carefully, everyone. तुम्हें मेरे साथ साथ लिखना है, ठीक है? तुम्हें मेरे साथ साथ लिखना है। अगर साथ साथ तुम्हारा स्पीड कम है, तुमने राइटिंग कभी लाइफ में किया ही नहीं है, तुम्हारी राइटिंग स्पीड कम है, तो छोड़ दो, मत लिखो, समझने पे फोकस करो। बिकॉज आई कैन नॉट वेट कि तुम पहले कॉपी करोगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कॉपी करने वाला कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ, क्योंकि कॉपी करना नहीं है। या तो मल्टीटास्किंग करो या तो समझने पे फोकस करो। मल्टीटास्किंग में यू हैव टू वॉच, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लिसन टू मी माई इंस्ट्रक्शंस एंड देन यू हैव टू राइट टुगेदर विथ मी, ठीक है? यू डोंट हैव टू पहले समझोगे फिर देखोगे फिर लिखोगे, मैं तब तक वेट करूंगा, सब लोग वेट करेंगे, फिर तुम लिख, फिर आंसर आएगा तुम्हारा। ऐसा नहीं करना है। डू यू अंडरस्टैंड आयुष? मेरा समझ में आ रहा है मेरी बात? आई कैनॉट वेट फॉर यू टू कॉपी। कॉपी करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेरे क्लास में। मेरे साथ साथ लिखना है तो तू लिख सकता है अगर तेरी स्पीड फास्ट है तो। अगर तेरी स्पीड कम है ना तो छोड़ दे, तू लिख मत। अभी तू, मेरे को दिख रहा है कि तू कॉपी कर रहा है, मेरे को दिख रहा है तू कॉपी कर रहा है, और तेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है, बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। ना मेरा बोला हुआ तेरे दिमाग में जा रहा है, ना यहाँ लिखा हुआ तेरे दिमाग में जा रहा है। सो आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर एनी वन टू कॉपी एनीथिंग। अगर तुम्हारे पास स्पीड है तो मेरे साथ साथ लिखो, वो भी समझने के साथ। इफ यू हैव दैट कैपेबिलिटी डू इट, इफ यू डोंट हैव द कैपेबिलिटी, बिकॉज क्या है पता है, क्वांटिटी बहुत बड़ी है। हम लोग कोई फोर्थ स्टैंडर्ड में तो है नहीं कि बस 4 क्वेश्चन होते एक चैप्टर में, ऐसे तो है नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस करने हैं अपने को, एंड आई कैन नॉट वेट कि हर क्वेश्चन तुम धीरे धीरे कॉपी करोगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये नीचे कर, तेरा लैपटॉप का कैमरा नीचे कर, मेरे को देखना है फुल फेस। हाँ बस, इधर से हिलना नहीं चाहिए। अब मेरे साथ लिख सकता है तो लिख, नहीं तो छोड़ देना। एन एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। चलो सबसे पहले लेट एन एंगल बी एक्स। एक एंगल को हम लोग ले लेते हैं एक्स। अच्छा, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 90 माइनस एक्स। एन एंगल x है, एक एंगल x है और इसका कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस एक्स। अच्छा, और बोला है कि एक एंगल 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट है, सो x इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 ब्रैकेट 90 माइनस एक्स। x इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट 90 माइनस एक्स। फाइंड इट्स मेजर, इसको सॉल्व कर लेना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 8th स्टैंडर्ड में सबने चैप्टर किया हुआ है। 4 इंटू 90 360 माइनस 4x, 4x को उधर ले लो, x प्लस 4x is equal to 360, so 5x is equal to 360, so x is equal to 360 divided by 5, ठीक है? तो ये हो जाएगा x is equal to 72 degrees, therefore the angle is 72 degrees। ऐसे करके आंसर लिखना है। समझ में आया सबको? सो ये जो पार्ट है ना, छोटा सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट बहुत ही इजी, सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो ओम तुम पूछ रहे हो ना कि कोरोलरी क्या होता है, सेकंड कोरोलरी, दीज आर ऑल लिटिल बिट एडवांस्ड ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, जो हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे ही मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा।
क्योंकि अभी तो प्रूफ ज्योमेट्री की शुरुआत हुई है एंड दीज आर नॉट प्रूफ ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, दीज आर वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। तो अभी 2-3 क्लास तो हमें ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं पहले, फिर धीरे धीरे हम प्रूफ ज्योमेट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तुम्हें थियरम क्या होती है, उसका प्रूफ कैसे लिखना होता है, कोरोलरी क्या होती है, उसके बारे में सब नॉलेज मिलेगा। बट टिल नाउ जो तुमने कल थियरी में पढ़ा, उसके डिस्पाइट दैट आई थिंक इट इज लिटिल टू अर्ली टू डिस्कस दैट पॉइंट। रादर वी शुड पे अटेंशन ऑन द क्वेश्चंस एट हैंड। एट हैंड मतलब ऐसे सारे क्वेश्चंस अपने को ज़्यादा सॉल्व करने हैं, क्योंकि इससे तुम्हें मार्क्स ईजी मिलते हैं। जिससे मार्क्स ईजी मिलते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आते, छूट जाते हैं, तो बहुत दुख होता है। तो योर फर्स्ट प्लान शुड बी कि जिससे इजीली मार्क्स मिल रहे हैं वो सारे मार्क्स ले लो। फिर जो टफ क्वेश्चंस है उसके बारे में बाद में सोचो। अगर तुम्हें 90 से 80 मिल रहा है इजीली, तो तुम 80 लोगे कि नहीं, या बाकी के 10 मार्क की फिक्र करोगे? मतलब 80 से 70 मिल रहा है तो 70 मार्क्स तो सिक्योर कर लोगे ना पहले, यू विल बैग 70 मार्क्स, फिर तुम बाकी के 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करोगे या फिर ट्राई करोगे। सो हमारा जो अभी प्रिपरेशन चल रहा है दैट इज़ फॉर द मेजर चंक ऑफ द सिलेबस। ठीक है, लेट्स फोकस हियर। एन एंगल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। सब लोग करेंगे ये, सब लोग करेंगे ये। You guys will try this. Come on. ओके, काफ़ी लोगों का हो गया। लेट्स चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो मैं सॉल्व करूंगा, तुम लोग चेक करोगे, ठीक है। एन एंगल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। पहले एंगल x है और उसका सप्लीमेंट है 180 माइनस एक्स। तो एंगल इज इक्वल टू 1/4 मतलब 1/4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस एक्स। पहले x को, सॉरी 4 को वहाँ ले जाएंगे, सो 4x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। So 4x plus x is equal to 180. So 5x is equal to 180. So x is equal to 180 by 5. So x is equal to 36 degrees. एक एंगल है 36 डिग्रीज, 180 by 5. Are you getting this answer, everyone? Very good. Dhyan, are you getting? Did you get this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What about Ayush? No, sir, I did not get the answer. I got 22.5. So what was your mistake? Sir, I did by complement. कॉम्प्लीमेंट्री। एंड हेयर देखा, यही प्रॉब्लम मैं तेरे को बोल रहा हूँ, यू डोंट इवन रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड दैट इज द, वो अंदर तुम्हारा जो नेचर है ना, यू आर अनसेटल्ड, यू आर नॉट सेटल्ड, यू डोंट हैव पेशेंस। कुछ भी बस पढ़ो, ठीक से पढ़ो नहीं और कुछ भी कर दो बस, बिकॉज आंसर लाने का है, मेरे को सिर्फ छापने का है बस। ये एटीट्यूड के साथ तो यू विल नेवर गेट करेक्ट आंसर। सीखो बेटा। स्नेहा प्लीज ऑन योर कैम। स्नेहा, दिव्यांशु, वेदांत। चलो बाकी, ज़ेबा, डिड यू गेट द करेक्ट आंसर? Yes, sir. What happened? What was your mistake? So I took x by 4. That's why. An angle is equal to 1/4 of its supplement. अभी समझ में आया तुमको मिस्टेक? हाँ sir. ओके, हाँ sir. ग्रेट। Okay, next question. Find the measure of an angle which is 34 degrees less than its supplement. ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, एक एंगल x है, एक एंगल है जो x है, तो इसका सप्लीमेंट कितना होगा? 180 माइनस एक्स। ये एक एंगल है और ये उसका सप्लीमेंट है। अभी क्या बोला है? द एंगल इज 34 डिग्री लेस देन द सप्लीमेंट, मतलब उसका सप्लीमेंट बड़ा है और एंगल छोटा है। सो 180 माइनस एक्स माइनस
द एंगल x इज इक्वल टू 34, मतलब उसके सप्लीमेंट से अगर उस एंगल को माइनस करें तो हमें 34 मिलेगा. द एंगल इज 34 डिग्री लेस देन द सप्लीमेंट. ठीक है, ये समझ में आया इक्वेशन कैसे बना? ओके, इसको सॉल्व करके x निकालो. कम ऑन, इक्वेशन बनाने में हेल्प किया मैंने तुम्हारा. सर स्टेप्स के साथ लिखे ना, सॉरी, तो वो स्टेप्स के साथ लिखे ना जो आपने. यस ऑफ कोर्स. इक्वेशन पहले स्टेप्स के साथ, यस, लेट द एंगल बी x, देयरफॉर इट सप्लीमेंट 180 माइनस x, फिर इक्वेशन, फिर सॉल्व करके. Divyanshu, you are not well. Okay. See, if you feel you cannot sit throughout the lecture, no problem. I am recording the lecture, so you can watch it later. Okay. Okay. 2-3 people are already done. Sneha, what happened to your cam today? Sir, actually my tab was almost out of charge. So I'm sitting at the charging point. अच्छा अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. वेदांत क्या हो गया? आज अलग लग रहा है तू. कुछ नहीं. अच्छा, आज सैड लग रहा है तू. तो डालता हूँ आपको कुछ. Okay, so 180 minus 2x is equal to 34, right? So 180 minus 34 is equal to 2x. Solve करेंगे इसको. So 2x will be equal to 146. And therefore x is equal to. Okay, Vedant, take care. You are traveling also, and I am worried for people who are traveling. 146 by 2. So x is equal to 73 degrees. क्या आया सबको? Yes, sir. ओके, गुड, वेरी नाइस. सो तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे इट इज़ ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है ये, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री. लेकिन जो कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो 8th क्लास में किया होगा तुमने, है ना? ये तो हमने कोर्स में भी किया था. ओह वेरी नाइस यार, बहुत अच्छे. ओके, चलो हम आगे बढ़ रहे हैं अभी. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है. द फर्स्ट पार्ट इज ओवर. इट हैज़ गॉट, द फर्स्ट एक्सरसाइज हैज़ गॉट 12 क्वेश्चंस. 12 क्वेश्चंस. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं फॉर योर प्रैक्टिस. तो ये तुम्हारा होमवर्क है, मैं तुम्हें सेंड करूंगा आफ्टर द क्लास. ओके, दैट इज एक्सरसाइज 6A. सॉरी, सर कब तक सबमिट करना है? मैं टाइम दूंगा तुम्हें, डोंट वरी, आई विल गिव यू टाइम. ठीक है, नेक्स्ट वीक तक टाइम दे दूं, चलेगा ना? संडे चलेगा, संडे. Okay, no problem. I will give you more time, don't worry, because I know that there are many questions, so you can do it little by little every day. और कुछ बच्चों की एग्जाम्स भी है तो वो लोग भी आराम से कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट गाइज. सो ये जो पार्ट है इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स, जैसे कि लीनियर पेयर, जैसे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. पता है ना सब लोगों को? पता है ना ये सारी चीज़ें? लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, तुमने नोट्स भी लिए. ठीक है, तो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये देखो. AOC एंड BOC लीनियर पेयर बनाते हैं, x की वैल्यू ढूंढनी है. कितना इजी क्वेश्चन है. क्या करेंगे हम लोग? 7x + 20 + 3x इज इक्वल टू 180. क्यों? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द थ्योरम सेज दैट the sum of the angles forming linear pair is always 180 degree, or linear pairs is always supplementary, है कि नहीं? Right? So 7x + 3x is 10x, which is equal to 180 minus 20. So 10x is equal to 160, and therefore x is equal to 160 by 10. So x is equal to 16 degrees. सही है? x की वैल्यू मिल गई.
अच्छा, मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी के ऊपर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOC एंड एंगल BOC। एंगल AOC ढूंढो और एंगल BOC ढूंढो इसी क्वेश्चन में। सिंस यू हैव गॉट x यू कैन फाइंड एंगल AOC एंड एंगल BOC। कम ऑन गाइज, if you get it please raise your hand so I can understand that you've got it. ओके, वेरी नाइस। बहुत सारे बच्चों को आंसर मिले हैं, वेरी नाइस। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आंसर। पहले तो एंगल AOC ऑब्ट्यूस एंगल है, डेफिनेटली 90 से बड़ा होगा, देखते हैं कि नहीं। x की जगह पे 16 डाल दिया, 16 7 112 है ना। 112 प्लस 20 इज 132। इज इट 132 गाइस? यस, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे 3x है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 48। 3 इंटू 16 48, करेक्ट है। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया तुमको कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? लीनियर पेयर, Yes, sir. ठीक है। द सम ऑफ एंगल्स मेकिंग लीनियर पेयर, फॉर्मिंग लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री। ओके, वेरी नाइस। AOB स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे लीनियर पेयर नहीं बन रहे, इनको लीनियर पेयर नहीं बोलते हैं। ये जो है ना, ये तीनों एंगल्स, इनको बोलते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन? वेरी गुड वेरी गुड, 180 डिग्री, बिकॉज स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है दैट इज 180 डिग्री। सो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180। ओके, सो नाउ यू हैव टू फाइंड AOC एंड BOD। सबसे पहले तुम्हारा जो टारगेट है दैट इज टू फाइंड x। कम ऑन, फाइंड x। आई एम नॉट टेलिंग हाउ, फाइंड x। आई एम नॉट टेलिंग हाउ, कम ऑन। ओके, मेरे को तो मिल गया x, मेरे को मिल गया x ओरली। क्या हो गया धीर, तुझे कंफ्यूजन है कुछ? धीर, सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तेरे को समझ नहीं आ रहा है? क्या समझ नहीं आया बेटा? तो सर वो नाम है इसके पहले, उसमें जो AOC था वो उसमें भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम था AOC में? सर कैसे फाइंड आउट किया वो? कैसे फाइंड आउट किया? तेरे को ये समझा कि मैंने x कैसे फाइंड आउट किया? हाँ सर, वो समझ आ गया। कैसे कैसे फाइंड आउट किया x? कैसे फाइंड आउट किया x? तूने कल नोट्स कैसे लिए रे? नींद में लिए क्या? आंखें बंद करके नोट्स लिए लगता है। हाँ, तेरे को लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या? लीनियर पेयर क्या होता है? हाँ, डू यू नो व्हाट इज अ लीनियर पेयर? धीर, नो सर। यू डोंट नो व्हाट इज अ लीनियर पेयर? तो कल तूने क्या वीडियो देखा यार? और तू 9th में आया कैसे? लीनियर पेयर तो 7th स्टैंडर्ड में सिखाते हैं। धीर, आई एम सॉरी, आई कैनॉट हेल्प यू यार, आई कैनॉट हेल्प यू। कि तेरे को बेसिक नहीं पता है और तेरे को मैं अगर रिसोर्स भी दे रहा हूँ उसका भी तू यूज नहीं करना चाहता है, तो आई कैनॉट हेल्प यू, आई एम सॉरी। अगर इफ यू डोंट नो व्हाट इज लीनियर पेयर, आई कैनॉट हेल्प यू।
Dear, you better talk to me after the class. I would like to talk to your parents because I am really concerned about how you are scoring marks in school. I think that your intelligence level is very low. Still, you are getting very good marks. Maybe there is something, some gadbad is there. तेरा ना तो मेमोरी अच्छा है ना तो इंटेलिजेंस अच्छी है और तेरे मार्क्स इतने बढ़िया आ रहे हैं. सो मतलब कुछ तो गड़बड़ है. देर इज नॉट समथिंग विच इज रॉन्ग. यू आर नॉट डूइंग माई वर्क ऑल्सो प्रॉपरली. आई एम कंसर्न अबाउट यू. ओके, एक्स की वैल्यू सबको 45 डिग्री आई है. Yes. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एक्स की वैल्यू 45 डिग्री आई है. एंगल AOC मिल गया. एंगल AOC एक्स है, दैट इज 45 डिग्री. एंगल BOD ये है. तो x की जगह अगर मैं 45 डिग्री डालता हूँ, 2 इंटू 45 इज 90 माइनस 20. कितना हो जाएगा BOD? 70. करेक्ट है? इज एवरीवन गेटिंग 70? Yes, sir. यस आयुष. Sir, I got 90, sir. सॉरी, I got 95 degree. you got what as 95 degree? X. You got x as 95. Okay, Ayush, please look here. X plus 65 plus 2x minus 20 is equal to 180. Is this correct? Yes, sir. क्यों? Why? Sir, because the angle of straight line is equal to 180 degree. The sum of all the angles on a straight line is always 180. राइट? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं. x प्लस 2x होएगा 3x, 65 माइनस 20 होगा प्लस 45 इज इक्वल टू 180. सो 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 45. सो 3x इज इक्वल टू 135. So x is equal to 135 by 3. So x is equal to 45 degree. तूने क्या किया है? Sir, I did 85 means x degree plus x plus 65 plus 2x minus 20 degree, then it came like that. नहीं, like it came like that. मतलब उसके बाद क्या किया? Then after that I did 85 degree plus 85 कैसे आएगा? 85 कैसे आएगा? इधर देख, इधर देख. ये 65 और ये माइनस 20 है ना, तो 65 माइनस 20 शुड बी 45 ना. yes sir. तो ये कौन सी मिस्टेक है यार? ये तो वही कल हो गया कि मैंने वॉट का स्पेलिंग ऐसा लिखा था. ये वही मिस्टेक है ना. इसका क्या होना चाहिए नतीजा? क्या होना चाहिए? क्या मिलना चाहिए उसको? क्या मिलना चाहिए? यही है बात, यही है बात. ठीक है धीर, डिड यू अंडरस्टैंड कैसे सॉल्व किया ये? हाँ सर. क्या व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? सर मैंने x की वैल्यू निकाली और फिर एक्स की वैल्यू ऐसे क्यों निकाली मैंने? क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट. ऑन अ स्ट्रेट लाइन इक्वल्स टू 180 डिग्री. और फिर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी तो AOC और BOD मिल जाएगा. हाँ सर, ये करने से वो पहले वाला भी समझ में आ गया. अभी आगे वाले में तकलीफ होएगी बिकॉज यहाँ पे थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो गया है. सर ये इक्वल टू 360 होगा ना ऑल एंगल्स. यू आर राइट. लेकिन उसका यूज है या नहीं है वो देखो तुम. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, शांति से क्वेश्चन देखो. AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन को हाईलाइट कर दूं? Yes sir. ये है स्ट्रेट लाइन तुम्हारी. इस पे बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 होता है. तो मुझे दिख रहा है कि x मिल जाएगा अपने को पहले ही. हाउ डू वी फाइंड x? किसी को आइडिया है? कोई मुझे हेल्प कर सकता है? सर y ना x मिल जाएगा. सबसे पहले x मिल जाएगा. Sir, can I, like, I'm not sure
sure, but can I try? Yeah, sure, why not? Please try. Sir, by doing x degree plus 3x, no, sorry, it is in the downside means it will be minus 3x. नहीं, no. Anyone else? Sir, Yes, Om. sir, all the angles is three. All the sum of the all the angles are 360. Yeah, but we will not use that. I am saying there is a easy way to find the value of x. Gargi, So can I try? Can let Gargi try first. मैंने स्ट्रेट लाइन को हाईलाइट किया है, अब तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ओके, लेट ज़ेबा ट्राई. ज़ेबा, So we should add 72 plus 3x. very good, and that comes equal to what? 180. Very good. 72 plus 3x is equal to 180. स्ट्रेट लाइन के नीचे जो दो एंगल्स है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक 72 है और एक 3x है, दोनों का सम 180 होगा. सो 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 72. वेरी नाइस, वेरी गुड ज़ेबा. 180 माइनस 72 कितना होगा? 108. 108. सो x इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 3 कितना होगा? 36. राइट? ओके, जैसे मैंने बोला था तो x तो मिल गया. ठीक है, x मिल गया. x मतलब ये वाला एंगल भी मिल गया, तो y भी मिल जाएगा. हु कैन से हाउ वी कैन फाइंड y? Sir, can I? Sir, can I? नो, प्रेरित will से, प्रेरित. Sir, x plus 90 plus y equal to 180. Very good. x plus 90 plus y is equal to 180. Why? What is the reason behind this? Sir, because sum of all angles in a straight line is equal to 180. Yes. देखो, मैंने यहाँ रीजन नहीं लिखे. इट इज योर जॉब टू राइट. ओके, इन दोनों का सम 180 बिकॉज लीनियर पेयर, इन तीनों का सम 180 बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. सो यू विल राइट द रीजन. अच्छा, x की वैल्यू 36 है, प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 180. प्लीज फाइंड y. And once you y get, is 54 degree. Sir, y is 54 degree. are you sure? Yes, sir. Yes, sir, I'm sure. Okay, so we got x and y both. So what is angle AOC? Who can tell me? Please raise your hand. Don't prompt. Vedant, AOC क्या होगा? Sir, 36 degree. AOC is 36 degree because AOC is nothing but x. Very good. BOD, who can tell me? BOD. Sneha. BOD. Sorry? Sir, 54 degree. Very good. BOD is y and y is 54. So BOD is also 54. And last but not the least, AOE. If you can identify the angle here, AOE. धीर बताएगा, धीर. AOE. sir 108. Very good. 3x. हाँ, 3x की वैल्यू पहले से ही पता है अपने को. So that is 108. AOE is 3x, which is 108. Wow. समझ में आया क्या? Did you understand? These are so simple questions यार, so simple questions. मतलब ये फ्री के मार्क्स है तुम्हारे, जो तुम्हें स्कोर करेंगे, तुम स्कोर कर पाओगे एग्जाम में आराम से. वेदांत, जो तुम्हारी एग्जाम में मार्क्स गए हैं मैथ्स में, स्कूल के एग्जाम में, ये चैप्टर भी था ना उसमें? Yes, sir. तो प्लीज़ अभी तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम समझ लो जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हुए हैं, तुम्हें नहीं समझ में आए, बिकॉज एज आई आई गेव यू द वीडियोज़, बट दिस इज़ द लाइव लेक्चर. यहाँ पे तुम खुल के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो, और एक अपॉर्चुनिटी है. एंड दिस इज़ व्हाट हाउ आई टीच इट. अगर मैं वीडियो लेक्चर दे रहा भी हूँ तो साथ में मैं लाइव लेक्चर लेता ही हूँ, बट सिंस योर सिलेबस वॉज गोइंग सुपर फास्ट आई कुड नॉट डू इट. बट अभी भी चांस है अपने पास. तुम्हारे अभी मिड टर्म आएंगे, मिड टर्म में ये चैप्टर होने वाला है फिर से, है ना? तो फिर से ये हम लोग स्कोर कर सकते हैं इसमें. ठीक है,
चलो गाइस, ओम तेरा भी हो गया ना ये चैप्टर स्कूल में? हाँ सर, हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चल रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं तेरे ये चैप्टर की एग्जाम हो गई स्कूल में? नहीं सर, एक्चुअली हमारी ट्रायंगल्स की एग्जाम हो गई है, और लाइंस एंड एंगल्स हमारा इसमें आने वाला है, मिड टर्म में आने वाला है या सेकंड टर्म में आने वाला है, चेक करना पड़ेगा। कोई बात, किया है सर, हमने उसका ये किया है, हमने वो लर्न कर दिया है स्कूल में। ठीक है ठीक है, कूल। सो दिस इज अ गुड रिवीजन फॉर यू। सर हमारा तो हेरॉन्स फॉर्मूला। हाँ, वो हम लोग करेंगे ट्रायंगल्स के बाद, ठीक है, बिकॉज आई थिंक दीज आर मोर ट्रिकी चैप्टर्स, तो ये पहले ख़त्म कर लेते हैं। उसका ओके खाली फर्स्ट पार्ट क्या है सर, वो एप्लीकेशंस। ओके, वेरी नाइस। ओके, if a ray OC stands on the line AB such that angle AOC is equal to COB, prove that angle AOC is 90 degree. वाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है। सर इसका कंस्ट्रक्शन करना है। यस, इसका डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन तो खैर कुछ है नहीं इसमें। ओके, प्लीज लुक हियर। ठीक है, so what सर इट इज परपेंडिकुलर नो? one second, it's nothing is given, wait, I will write everything. OC stands on the line AB such that angle AOC is equal to COB, ठीक है। ओके, सबसे पहले डायग्राम बनाओ तुम लोग और लिखो ऐसे, OC stands on the line AB, ठीक है। गिवन लिखो, OC stands on line AB such that angle AOC is equal to angle BOC, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, ठीक है। ये तुम्हारा डायग्राम और गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है? AOC 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है, ठीक है। टू प्रूव एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, सीधा प्रूफ लिखना है। इतना लिखोगे ना, डायग्राम गिवन टू प्रूव, तुम्हें 1 मार्क मिलेगा। अगर ये नहीं लिखोगे तो तुम्हारा 1 मार्क कटेगा, सिंपल। अब प्रूफ का बाकी का मार्क्स है, तो प्रूफ कैसे लिखना है देखो। कैसे प्रूव करेंगे एंगल AOC 90 डिग्री है? लेट एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू x, दोनों को x ले लिया, देयरफॉर x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों x प्लस x 180 है? ये भी x है, ये भी x है। क्यों x प्लस x 180 डिग्री है? रीजन क्या है? लीनियर पेयर, they both form linear pair, angles on a straight line, sum of both the angles on a straight line is 180, ठीक है। so 2x is equal to 180, so x is equal to 90, therefore x is equal to 90, therefore angle AOC is equal to 90 degree, hence proved, ऐसे लिखना है एंड में।
समझ में आया? दिस शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रूफ. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्रूव इट. डायग्राम गिवन टू प्रूव. प्रूफ में भी स्टेटमेंट्स, रीजंस और ऐसे करके कोई भी ज्योमेट्रिकल प्रूफ लिखना है. अगर ज्योमेट्रिकल प्रूफ में इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग हुई तो सीधा 0 दे दूंगा मैं. अगर मैं जब टेस्ट लूँगा मैं देखूंगा तुम्हारे प्रूफ लिखने के मेथड को. इफ एनीथिंग इज मिसिंग आई स्ट्रेट अवे गिव 0. Sir, यस. sir, in that 2x it is equal to 180 degree, right? हाँ. You have written 80. I have written 180. I have written 180. Now you have problem with my handwriting. Thank you. No problem. I will improve my handwriting, sir. क्लियरली है सर, क्लियरली. नो प्रॉब्लम. नहीं, मेरी गलती है. मेरे में कुछ कमी है, मैंने पूरी कर दी. ये चीज़ मुझे तुमको बोलनी चाहिए और मैं बोलता भी हूँ और तुम मेरे से बदला भी ले रहे हो. रिवेंज. ठीक है, चलो नेक्स्ट. हो गया? छाप के हो गया सर? आयुष कैम ऑन कर. सला अभी सामने होता ना, घुमा के कान के नीचे मारता मैं कैम ऑफ करने के लिए बार बार. कैम को टच नहीं करने का. कैम को टच नहीं करने का. डू नॉट टच द कैम. लेट मी सी यू हाउ यू आर कॉपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the value of x. I am not going to do it. You are going to do it. This is so easy. Find the value of x. Come on, guys. मिल गया मेरे को. Prerit, keep your cam on. Done, guys. क्या कर रहे हो यार? Very nice, Om. Okay, Gargi is done. Om is done. Abhik is done. Very nice. Sneha is done. ओम मुझे तो नहीं लग रहा है सही. हो भी सकता है, आई एम नॉट श्योर. मैंने ओरली जो निकाला कुछ अलग आ रहा. हाँ, अलग ही है. नहीं है, सही नहीं है. ओके ओके. स्नेहा करेक्ट है. ओके, लुक हियर गाइस, लुक हियर एवरीवन. सबसे पहले ये एंगल 5x है, तो ये ऊपर वाला एंगल जो है, ऊपर वाला, ये भी 5x होगा. क्यों होगा ये? कोई बता सकता है? y एंगल DOF इज इक्वल टू एंगल EOC. कैन एनीवन टेल मी द रीजन? सर वर्टिकली अपोजिट हो. वेरी गुड. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. प्लीज डू नॉट राइट लाइक हाउ आई एम राइटिंग. ठीक है, पूरा लिखना है तुम्हें. तुम्हारी स्कूल की टीचर इसको अप्रूव नहीं करेगी. VOA हमारे समझने के लिए, तुम्हारे लिखने के लिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ही होगा. अच्छा, एंगल DOF इज 5x, सो एंगल EOC विल ऑल्सो बी 5x. ठीक है. अच्छा, दूसरा एंगल BOE प्लस एंगल EOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. एनी वन रीजन? Angles on a straight line. Angles on a Sum of straight line. हाँ, sum of all the angles on a straight line is 180. या angles on a straight line लिखो तो भी चलेगा. So 5x plus 5x
plus 2x is equal to 180. So 12x is equal to 180. X is equal to 180 divided by 12. X is equal to 15 degrees. And we are done. Yes, Vedant? सर सर मैंने पूरा मतलब मुझे आंसर सेम आया, पर मैंने वो आपने ऊपर लिखा ना प्रूफ, मतलब BOE plus EOC plus AOC equals 180 डिग्री, मैंने वो नहीं किया, मैंने 5x plus 5x plus 2x equals 180 डिग्री किया, 12x equals तो मैंने नहीं एक मिनट, मैंने भी वो किया ही है, लेकिन अगर तुम ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो तुम्हारी DAV की टीचर कैसे एक्सेप्ट करेगी इसको? स्टेटमेंट विदाउट अ रीजन एंड देन डायरेक्टली आंसर, विदाउट स्टेटमेंट विदाउट रीजन डायरेक्टली आंसर, तुम्हारी स्कूल की टीचर तो नहीं एक्सेप्ट करेगी भाई. इफ यू आर ओनली कंसर्न विद द आंसर, हाँ ठीक है, बट दे आर नॉट कंसर्न विद द आंसर ना, वी आर कंसर्न विद मेथड ऑल्सो. समझ में आया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का सबसे पहला एप्लीकेशन था ये. चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी तुम्हें करना है. AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, और AOD और DOC का रेशियो दिया है, और तुम्हें पूछा है BOC. बहुत इजी क्वेश्चन है यार, कम ऑन यार, बहुत इजी है. गिविंग यू 5 मिनट्स, नॉट मोर. Come on people, please look at this. See, अगर दो एंगल का रेशियो दिया है तुम्हें 4:5, AOD एंड DOC का रेशियो दिया है, सो लेट, सबसे पहला स्टेटमेंट ऐसे लिखो, लेट एंगल AOD इज इक्वल टू 4x एंड एंगल DOC इज इक्वल टू 5x. ठीक है, क्योंकि उनका रेशियो 4:5 है ना, तो उनको 4x और 5x ले सकता है. एंगल AOD प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. AOD 4x, DOC 5x is equal to 180. So 9x is equal to 180. So x is equal to 180 divided by 9. So x is equal to 20 degree. So therefore angle AOD, which is 4x, will be equal to 4 into 20, which is 80 degree. मतलब ये हो गया 80 degree. Therefore angle BOC is equal to angle AOD, which is also equal to 80 degree. Why? Because they are vertically opposite angles. मतलब ये जो सामने वाला एंगल है ये भी 80 होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. सो BOC और AOD दोनों 80 होंगे. इजी था. लिखने का तरीका देखो, सबसे मेन है. अगर तुम शॉर्टकट मार रहे हो, वेरी गुड. अगर कोई शॉर्टकट मार रहा है, कोई स्टेप्स मिस कर रहा है, रीज़न नहीं लिख रहा है, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा है अच्छे से, तो नहीं चलेगा. इतना समझो, ये ज्योमेट्री है, यहाँ पे तुम्हें एक्सप्रेस करना है चीज़ें. यू कैन नॉट जस्ट ओरली से कि हाँ सही है, ये मैंने निकाल दिया. ओके, लेट्स गो अहेड. Next question, prove that the bisectors of the angles of a linear pair are at right angles. Okay. अब यहाँ पे क्या प्रूव करना है देखो. गिवन लिखता हूँ मैं सबसे पहले. गिवन AOB is a straight line. Angle AOC and angle BOC form a linear pair. तुम्हें दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो देखो, अभी देखो, मैं हाईलाइट करता हूँ लीनियर पेयर्स को. एक ये एंगल है BOC और दूसरा एंगल है ये AOC. Now do you see AOC and BOC, two angles
which are linear pairs. ठीक है, so angle AOC and angle BOC form a linear pair. OE bisects angle BOC and OD bisects angle AOC. OE bisects angle BOC and OD bisects angle AOC. बाइसेक्ट का मतलब कोई बता सकता है क्या मेरे को, क्योंकि ये कोई नया वर्ड तो नहीं है. बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? बाइसेक्ट Dividing an angles into two parts. नहीं, बाइसेक्ट मीन्स डिवाइडिंग एनीथिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स, नॉट एन एंगल, एनीथिंग. बाइसेक्ट मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अगर किसी को नहीं पता है प्लीज लिख लो. ये बाइसेक्ट का मतलब होता है टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट. तो OE एंगल BOC को बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट में. इसका मतलब क्या है पता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आई टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय दिस. वेट, OE bisects angle BOC. इसका मीनिंग दैट इज, ऐसे करके लिखो, इसका मीनिंग है दैट इज एंगल BOE इज इक्वल टू एंगल COE. मतलब ये डबल लाइन वाले जो दो एंगल है वो दोनों इक्वल है. एंड OD bisects angle AOC. कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस? OD bisects angle AOC. ध्यान, कैन यू टेल मी द मीनिंग? Yes, sir. या OD bisects angle AOC, उसका मीनिंग बता. मैंने जैसे यहाँ पे लिखा कि OE bisects angle BOC मीन्स एंगल BOE इज इक्वल टू एंगल COE. मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है लाइन. वैसे ही ये OD भी बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल AOC को. तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे? ध्यान, Sir, AOD और DOC. एंगल AOD विल बी इक्वल टू एंगल DOC. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, ये सब गिवन में दिया हुआ है. अब तुम्हें प्रूफ क्या करना है पता है? टू प्रूव लिखो. अभी तो सिर्फ गिवन ही चल रहा है, क्वेश्चन आंसर तो शुरू ही नहीं किया मैंने. प्रूफ क्या करना है तुम्हें? तुम्हें ये प्रूफ करना है कि एंगल DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्या प्रूफ करना है? एंगल DOE मतलब यहां से लेके यहां तक ये 90 डिग्री है. एंगल DOE इज 90. दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रूव. एंगल DOE इज 90. कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, सीधा प्रूफ कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, चलो फर्स्ट स्टेटमेंट. लेट एंगल BOE इज इक्वल टू एंगल COE इज इक्वल टू x. मतलब ये वाला एंगल x है और ये भी x है. ठीक है, ऑल्सो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल DOC इज इक्वल टू y. मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों y है. ठीक है, therefore एंगल BOC कितना हो जाएगा? एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOE प्लस एंगल COE विच इज x प्लस x विच इज इक्वल टू 2x. मतलब कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं पता है? एंगल BOC यहां से लेके यहां तक ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल. हाउ मच विल इट बी? इट विल बी इक्वल टू 2x. होल एंगल फ्रॉम हियर टू हियर, दिस विल बी 2x. This will be 2x. Similarly, angle AOC will be equal to angle AOD plus angle DOC.
विच इज इक्वल टू वाई प्लस वाई विच इज 2y। मतलब कौन सा एंगल 2y है? विच एंगल इज 2y? एंगल AOD, सॉरी AOC। AOC मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एंगल, दैट इज 2y। ओके ओके, इतना हो गया, इतना लिखा सबने। अब देखो आगे, Yes. अब देखो आगे, देखो ऑल्सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर है ना, AOC प्लस BOC लीनियर, AOC और BOC लीनियर पेयर है ना, चेक करो, AOC BOC दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, सो देयर सम विल बी 180। अच्छा, AOC कितना है? AOC इज 2y, BOC कितना है? 2x इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन निकालो, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। 2 को वो साइड डिवाइड कर दो, सो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, सो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। y प्लस एक्स 90 आया। अच्छा, y क्या है और x क्या है? ये देखो, y है एंगल DOC, y की जगह मैं लिखता हूँ एंगल DOC, और x क्या है? x इज एंगल COE, ठीक है, विच इज 90। DOC प्लस COE 90 है, DOC प्लस COE 90 है, मतलब DOE, मतलब DOE 90 हो गया। देयरफॉर एंगल DOE इज इक्वल टू 90। हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, याद रखो। सो दिस इज अ प्रॉपर प्रूफ विच वी हैव डन इन दिस पार्ट। एक अच्छा प्रूफ किया हमने इस पार्ट में। प्रूफ कैसे लिखना है उस पर खास ध्यान रखो। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ प्रूफ ज्योमेट्री, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन इफ नेसेसरी। डायग्राम तो कंपलसरी है प्रूफ में, स्टेटमेंट एंड रीजंस। मैंने यहाँ पे रीजन नहीं, हाँ यहाँ पे दिया है लीनियर पे, बस और कोई रीजन की जरूरत नहीं है, इससे हो जाता है काम। I hope everyone understood the method of writing this. Yes, sir. In the homework there will be many questions similar to this. If you come up with doubt of any in any similar questions, I am not going to entertain those doubts. Doubts का मतलब है you are not listening to my instructions while I am doing it. और मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगा जिसमें कुछ अलग ही करना है। सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ओके, देखो, नहीं, मैं करके दिखा रहा हूं। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दिख रही है क्या तुम्हें, AB और CD? One line is like this, Yes, sir. and one line is like this. These are two intersecting lines. ये दोनों जब इंटरसेक्ट करती है तो दे फॉर्म टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, AOC and BOD. I'm sure you are able to see AOC and BOD. AOC is over here and BOD is over here. What is the relationship between AOC and BOD? Vertically opposite angles. Now, what is the relationship? So they are intersecting each other. They are equal to each other. Vertically opposite angles are always equal to each other. ठीक है? अच्छा. Then we have got OE and OF, which are the bisectors of these two angles. मतलब ये जो line है OE, that bisects angle AOC, and OF bisects angle BOD. We have to prove that EF is a straight line. ये दोनों बाइसेक्टर एक स्ट्रेट लाइन पे है. We have to prove that EOF is a straight line. और EOF को स्ट्रेट लाइन होने के लिए, you know what is required? What is required?
नो, नॉट कॉन्ट्राडिक्शन। नो, इतना सब टफ नहीं करना है भाई। वाई यू वॉन्ट टू गो देयर यार? कॉन्ट्राडिक्शन वाला तो रास्ता ही अजीब है, उसको तो लो ही मत तुम। इसको सिंपल तरीके से करना है। वी जस्ट हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल ई ओ एफ, यू सी दिस एंगल, इसको सिर्फ 180 डिग्री बनाना है अपने को, विच इज सिंपल, विच इज वेरी इजी, है कि नहीं? क्यों कॉन्ट्राडिक्शन करना है यार? लाइफ में ना कॉन्ट्राडिक्शन एक ऐसी चीज है जिससे दूर रहने का। वी डोंट वांट टू कॉन्ट्राडिक्ट विद आवरसेल्व्स, और वी डोंट वांट टू बी नियर टू पीपल हु कॉन्ट्राडिक्ट देमसेल्व्स, ठीक है? और उसमें प्रूफ्स भी इंक्लूडेड है। स्टे अवे फ्रॉम दोज प्रूफ्स विच रिक्वायर कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज दे विल unnecessarily create a lot of chaos in your mind, and they will eat up that space which can be filled with some useful information. Although once you master contradiction, it is very easy for you, और तुम्हारा logical thinking भी improve होता है उससे. But always I ask myself, why to struggle unnecessarily? And I have done that, उससे बड़ा पेन, मतलब मैंने वो जो पेन देखा है unnecessary struggle का, मेरे से ज़्यादा किसी ने नहीं देखा है। मैंने बहुत unnecessarily struggle किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ पता है? आई ऑलवेज टारगेट द ईजी थिंग्स फर्स्ट, और उसको मैं अकम्प्लिश कर लेता हूँ। फिर मेरे लिए जो चीज़ें बचती है ना टफ, वो भी ईजी बन जाती है, बिकॉज आई डोंट हैव प्रेशर ऑन माई हैंड कि अरे मुझे बहुत सब अचीव करना है। यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज द आइडियोलॉजी वाइल सॉल्विंग द पेपर यू शुड हैव। एनीवेज, सी, ये जो पूरा एंगल है ना, ये वाला AOC, और ये पूरा एंगल, ये तो दोनों इक्वल है एक दूसरे से। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है? क्यों? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट? सो लेट एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 2x। मैंने उसको क्या ले लिया? 2x। तुम बोलोगे सर 2x क्यों लिया, x क्यों नहीं? मैं बताता हूं तुमको, ठीक है? नाउ OE bisects angle AOC, therefore angle AOE is equal to angle COE is equal to half of angle AOC. So therefore angle AOE, ठीक है, angle AOE is equal to angle COE is equal to 2x upon 2 which is equal to x. मतलब मैंने क्या प्रूव किया पता है? मैं ये सब हटाता हूँ, मैं इसको क्लियर करके यहाँ पे फिर से लिखता हूँ कि मैंने प्रूव किया अभी ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल भी x है। आई जस्ट प्रूव्ड इट। इतना मैंने जो लिखा ना उसमें ये प्रूव कर दिया मैंने। अच्छा, इधर सिमिलरली करके मैं लिखूंगा। सिमिलरली देखो, ये पूरा एंगल भी मैंने 2x लिखा था, और OF इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। तो एंगल BOF इज इक्वल टू एंगल DOF। ये भी हो जाएगा x, मतलब ये दोनों भी x हो जाएंगे, है कि नहीं? डू यू एग्री विद दिस और नॉट? तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं या नहीं? ओके, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखो यहाँ पे, अब और एक नया एलिमेंट डाल रहा हूं। नाउ लेट दिस एंगल, ऊपर वाला जो एंगल है एंगल BOC, इसको मैं y ले लेता हूं। इसको मैं क्या ले लिया? मैंने y ले लिया। लेट एंगल BOC इज इक्वल टू y। BOC को क्या ले लिया मैंने? y। लिख रहे हो ना सब लोग? आर यू ऑल राइटिंग? ओके ओके, नाउ सी, नाउ दिस इज द क्रूशियल पॉइंट। ओके, देखो मैंने BOC को y लिया है। अब ध्यान से देखना, therefore एंगल AOC प्लस BOC
इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन और लीनियर पेयर. AOC और BOC एक स्ट्रेट लाइन पे है. कोई बता सकता है AOC और BOC कौन सी स्ट्रेट लाइन पे है? विच इज दैट स्ट्रेट लाइन ऑन विच AOC एंड BOC लाइज? कौन सी स्ट्रेट लाइन है ये? AOB. यस, दैट इज द स्ट्रेट लाइन. अब देखो ये जो AOC है उसको मैंने क्या लिया था 2x और BOC को जस्ट मैंने लिया है y इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस y इज इक्वल टू 180? यस, डेफिनेटली आई कैन राइट इट x प्लस y. ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, 2x को मैंने x प्लस x लिखा. अब मैं कुछ मैजिक करने वाला हूँ. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री? Yes, sir. I'm just changing the position. I'm not doing anything illegal. अभी भी सम तो वही है 2x प्लस y. अच्छा, now in the place of x I will write EOC. ये वाला x है उसकी जगह पे मैं लिखूंगा एंगल EOC प्लस y की जगह लिखूंगा मैं एंगल BOC बिकॉज दैट वाज y. एंड ये जो दूसरा वाला x है उसकी जगह में मैं लिखूंगा एंगल BOF. ये तीनों का सम 180. एंगल EOC, एंगल BOC और एंगल BOF. तो EOC, BOC और BOF ये तीनों का सम अगर 180 है, कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ फिर से बताता हूँ मैं. विच एंगल एम आई टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल विच इज x, दिस एंगल विच इज x मैंने ही प्रूव किया था, एंड दिस एंगल विच इज y. अगर ये तीनों का सम 180 है, इसका मतलब है क्या है? EF या EOF स्ट्रेट लाइन है ना. एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एड अप टू 180 डिग्री. सो यू विल राइट दैट therefore angle EOF is equal to 180 degree. Angle EOF is equal to 180. Angle EOF is equal to 180 degree. क्या तुम्हें समझ में आया मैंने कैसे लिखा है? ये लॉजिक समझ में आया इसके पीछे? ये प्रूफ ज्योमेट्री है. अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तुम फंस जाओगे, क्योंकि आगे यू हैव टू एनकाउंटर इन 9th क्लास, यू हैव टू एनकाउंटर ह्यूज चैप्टर्स ऑफ ज्योमेट्री जहाँ पे सिर्फ थियरम्स एंड प्रूफ्स. सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. इसमें कुछ चैलेंज ही नहीं है. देयर इज नो चैलेंज इन दिस. चैलेंज तो आगे आएगी जब तुम ट्रायंगल्स पढ़ोगे, जब तुम क्वाड्रिलैटरल्स पढ़ोगे, जब तुम मिड पॉइंट थियरम पढ़ोगे, जब तुम सर्कल्स पढ़ोगे, वहाँ पे तुम्हें चैलेंज दिखेगी. एक्चुअली इतनी सारी थियरम्स लर्न करनी पड़ेगी, तुम्हें याद रखनी पड़ेगी. सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग ओवर हियर, आगे का रास्ता बहुत बहुत बेकार होगा. बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस सेटिस्फैक्टरीली देन आगे ठीक है, यू कैन डू इट ईजिली. सो यू शुड टॉक टू मी. मैं 2 गाली दूंगा तुमको, गधे बोल दूंगा, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हें समझा दूंगा. यस प्लीज ओम. सर आपने 2x क्यों लिया सर? 2x क्यों लिया मैंने? इसके लिए कि जब मैं 2x को स्प्लिट करूंगा x और x में, समझना इजी होगा. अगर मैं x लेता तो यहाँ पे x/2 और x/2 बन जाता, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है. ये इजी दिखता है समझने में. तो दैट इज द रीजन, और कुछ भी रीजन नहीं. x भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ये लोगों ने वो 360 वाले से किया है. ठीक है, तो ये भी ये जो लेसन प्लान है ये तुमको मैं देता हूँ. ठीक है, तुम लोग गो थ्रू करो इसके. एंड देर आर एक्सरसाइज 6A एंड 6B. देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने किए इसी टाइप के हैं, विच यू नीड डेस्परेटली, यू नीड दिस प्रैक्टिस, ऑल ऑफ यू. कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं मेरे को तो सब आता है, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. कोई नहीं बोल सकता. सबको ज़रूरत है इसकी. एवरीबडी नीड्स दिस प्रैक्टिस. तो ये 6A और 6B का जो
सबमिशन आई एम गोइंग टू कीप इट नेक्स्ट वीक. ओके, नेक्स्ट वीक ये सबमिट करना है तुमको, सो डोंट वरी अबाउट इट. बट दिस इज डन, दिस पार्ट इज डन. अभी जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज अबाउट पैरेलल लाइंस, जो हम कल स्टार्ट करने वाले हैं. कब स्टार्ट करने वाले? कल. तो उसका भी वीडियो है. शुरुआत में तो मुझे देना ही पड़ेगा वीडियो. पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, दैट इज सर प्लेलिस्ट का सेकंड चैप्टर ना? Sorry? प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो ना? यस, आई थिंक सेकेंड ही है. मैं फिर भी चेक करके तुम्हें बताता हूँ. मतलब मैं ही भेजूंगा तुम्हें, और वही तुम्हें आज देख के उसकी नोट्स लेके सबमिट करनी है. जस्ट लाइक यस्टरडे जो हमने किया वही करना है तुम्हें आज. विल यू बी एबल टू डू इट? ठीक है. बढ़ाना है ना चैप्टर आगे, या नहीं बढ़ाना है? पीछे ही रह जाना है? आयुष, यू वांट टू से समथिंग? आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग. वेट.